स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कहां तक सोच सकते हैं, क्या स्टेटमेंट से कोरिलेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें भी आपको दो तीन चीज कॉमन दिख जाए, समझ लीजिए कि आंसर उसी में छुपा हुआ है। 98% केसेस में ऐसा ही होता है। करते हैं फिर थक हार के करते हैं कि अरे यार नहीं आ रहा है, छोड़ के चले आते हैं। समय का समय बर्बाद हुआ और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्या मतलब। इसीलिए शॉर्ट से सीखिए, ट्रिक से सीखिए आप। नमस्कार, मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी का YouTube चैनल आकार आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 5वां लेके आए हैं। 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं और मुझे विश्वास है कि आप उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ट्रिक सीख रहे होंगे। यही ट्रिक आपको बाद में याद आएगी। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे और बाद में देखेंगे, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर आप कहेंगे काश ये वीडियो मैं देख लेता तो मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होते। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, स्कोरिंग होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आइए आज हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नए क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कहां तक सोच सकते हैं, क्या स्टेटमेंट से कोरिलेट आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से सोचते हैं और लगा देते हैं आंसर। बट सोचना हमें स्टेटमेंट के टाइप से है और कंक्लूजन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। ये कह रहा है आर्किटेक्ट मैरिज ओनली ब्यूटीफुल गर्ल्स। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही शादी करता है। क्या ऐसा है? अभी आर्किटेक्ट ही बता पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बिमला इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है, चलिए हम इसके बारे में आगे देखते हैं। कॉन्क्लूजन कह रहा है बिमला वॉज मैरिड टू एन आर्किटेक्ट। बिमला का विवाह एक आर्किटेक्ट से हुआ था। सेकंड कंक्लूजन कहता है बिमला वॉज नॉट मैरिड टू एन आर्किटेक्ट। बिमला की शादी किसी आर्किटेक्ट से नहीं हुई थी। अब आप ये बताइए कि आर्किटेक्ट सिर्फ खूबसूरत महिला से शादी करता है और बिमला खूबसूरत है, तो क्या ये मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी शादी बिमला से ही हुई हो? उसकी शादी किसी से भी तो हो सकती है जो दूसरी खूबसूरत लड़की होगी, ये भी हो सकता है। बिमला खूबसूरत है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आर्किटेक्ट से ही शादी करे। वो डॉक्टर से कर सकती है, इंजीनियर कर सकती है, किसी से भी कर सकती है, वो बेरोजगार आदमी से भी कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि वो खूबसूरत है तो आर्किटेक्ट से ही शादी करेगी। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहां पर कह रहा है मैरिड टू एन आर्किटेक्ट और यहां कह रहा है नॉट मैरिड टू आर्किटेक्ट। अब या तो शादी हुई होगी या तो शादी नहीं हुई होगी। कहने का मतलब है या तो शादी वो करी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो भी अच्छी बात है। तो यहां पर 2 ही केस बनता है, या तो की है या तो नहीं की है, और दोनों केस दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या कह देंगे, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसीलिए 2 क्वेश्चन लेके आया था कि कैसे आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए कह रहा है ऑल टीन्स गो टू सिनेमा, रवीज डज नॉट गो टू सिनेमा। अब इसका क्या मतलब है कि सभी किशोर सिनेमा जाते हैं और दूसरा लिखा हुआ कि रवीज सिनेमा नहीं गया। आप यहीं से समझ रहे होंगे कि रवीज टीन नहीं है क्योंकि सभी टीन जा रहे हैं। अब यहां देखिए रवीज इज नॉट टीन, बिल्कुल सही है, सही है। अगर टीन होता, टीन एज होता, किशोर होता तो वो मूवी देखने जाता। क्यों जाता? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि सभी टीन जाते हैं। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसको ना नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। गोइंग टू सिनेमा इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीनेज, ये गलत है। क्यों? कह रहा है मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी फॉर टीनेज। भैया वो बता चुका है कि सभी, और सभी का मतलब सभी होता है, कोई भी एक नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो हम उसको स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, एट मोस्ट कर देते हैं, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कर देंगे। लेकिन जब सभी की बात आ गई तो पूरा का पूरा जाएगा क्लास या जो भी होंगे टीनेज। अब उसमें कह रहा है नॉट मैंडेटरी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप नेगेटिव बता दिए, तो यहां पर क्या है, कंक्लूजन ओनली 1 फॉलो।
क्वेश्चन, हाँ ये सीरीज के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और इसकी मैं आपको वीडियो बना के लाया हूं एग्जाम 30 प्लेटफॉर्म पर, आप जाइए और इसको विजिट कीजिए। और इसमें वीडियो और भी आएंगी अभी। अब इसमें ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम एट प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, BEH KNQ TWZ। अब इसमें यह देखिए कि हमारा रिलेशन क्या है। B मतलब होता है 2 और K होता है 11 और T होता है 20। तो आप समझ रहे हैं ना, 2 9 11 और 11 9 20। तो मतलब 9 9 का डिफरेंस, जो अगला आएगा वो भी 9 होगा, ठीक। और 9 मतलब क्या होगा, 29 हो जाएगा। और 29 का मतलब क्या होता है, 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। उसके बाद 26, फिर 27वां ए हो जाएगा। हाँ, ये साइकिल फिर चलने लगती है। 28वां बी और 29वां सी हो जाएगा। तो हमारा ये सी हो जाएगा। बट यहां पर देखिए हमारे पास सी के 2 ऑप्शन है, एक ये है एक ये है। तो इसमें कौन सा, ये तो भाई गलत हो ही गया है। जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखा करे कि पहला और दूसरा टर्म दोनों सेम है, तो 98% क्वेश्चंस में यही वाले ऑप्शन सही होते हैं। जिसमें भी आपको 2-3 चीज कॉमन दिख जाए, समझ लीजिए कि आंसर उसी में छुपा हुआ है। 98% केसेस में ऐसा ही होता है। अब इसमें हमको देखना है, जब दोनों, तो हम क्यों इन दोनों को मिलाएं, हम तीसरा वाला देख सकते हैं। तो हमने जब तीसरा वाला देखा तो इसका मतलब होता है, H का मतलब होता है 8। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8 होती है H की। ये 8 है। तो Q का वैल्यू कितना है, Q को 17 कहते हैं। देखिए प्लेस वैल्यू आपको याद करना बहुत जरूरी है। A to Z आप लिखेंगे, उसकी 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग लिखेंगे और उसको याद करेंगे 26 के 26 लेटर कौन कौन से नंबर में हैं। और जब ये 17 हो गया और Z 26 होता है, इसका मतलब जो अगला टर्म आएगा कितना हो जाएगा, 35 होगा। 35 का मतलब, अब 35 तो होगा नहीं हमारे पास, 26 बाद फिर 9 जोड़िए, क्योंकि 8 9 17, 17 9 26। तो अब 26 बाद Z खत्म, तो ABCDEFGHI, I मीन्स 9, ये वाला I मिल गया। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया और ये गलत हो जाएगा। ऐसे हम लोग को अब ये ABCD फिंगर में नहीं काउंट करना है। 9 बोला, 9 का मतलब I होता है, सीधे I लिखना है। यही समय बचता है, वरना आप काउंट करते रहेंगे, तब तक जो आपके साथ के बच्चे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें देखिए फिगर का है, आप फिगर को देख के बताइए कि कौन सा ऑड वन आउट है। ये क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है। इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो अलग है। अब हमने यहां पर क्या देखा, ये 1 2 3 4 साइड ऊपर हैं और अंदर 3 साइड हैं, ठीक है। एक पैटर्न में बता रहा हूं कैसे हम लोग चूज करते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे, डिफरेंट है। आप नीचे आइए, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां पर 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक। मतलब जो बाहर की आकृति है वो अंदर की आकृति में एक लाइन कम है। इस ऑप्शन में क्वेश्चन ने जो बनाया था वो हल्का सा गलत बना दिया था, ठीक। यहां पर 4 है, यहां पर सिर्फ इसको ये भी करना चाहिए था, तभी तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर है और अंदर साइड में 1 2 3 4 और 5 लाइन बना दिया। कुछ इस टाइप का ये फिगर है, ठीक। या तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, ये, और इसके बाहर ये फिगर ऐसे बना के, और ये कुछ ऐसा फिगर होगा। तो क्वेश्चन में ये चीज गलत रहा था, जब भी था तो गलत था, ठीक। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन में गलती क्या है ये भी ढूंढ लिया जाता है कभी कभार, और आप लोग तो माहिर हैं। पीसीएस पिछली बार में कितने क्वेश्चन गलत आए थे, आप लोग तुरंत बता देते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान दिया करिए। बट जब हम राउंड की बात कर रहे हैं तो पूरा गोला है और अंदर भी गोला है, मतलब बाहर बड़ा सर्कल अंदर छोटा सर्कल। तो यही तो हमारा ऑड आउट हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो इतनी लाइन है अंदर की लाइन एक कम है। और इसको हम कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे, ठीक।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन अधिकतर लोग का गलत होता है फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग की कुछ शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, Exam30 प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, आप विजिट करिए तो आपको ट्रिक्स पता चलेंगे कैसे कैसे होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं, जब भी ऐसी चीज आता है हम कुछ नहीं करते हैं, इस पे सिर्फ काउंटिंग लिख देते हैं तीन और इन सबको ऐड कर दे, 3 2 5 1 6, तो यहां से यहां तक में 6 ट्रायंगल बनेंगे। उसी तरह ये भी तो है, 1 2 3 यहां पर है 1 2 3, तो ये यहां पर भी 6 बनेंगे, 1 2 3, तो ये वाला ट्रायंगल जो है उसमें भी 6 बनेंगे। अब देखिए अंदर वाले ट्रायंगल क्या है, 1 और 2, यहां पर 2 ही तो पार्टीशन हो रहा है, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहां पर आपका बनेगा 3। तो अब सबको जोड़िए, 6 12 18 18 3 21, ठीक है ना। बट ये देखिए कि बाहर एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो बन रहा है, ये वाला, तो एक ये हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, इस तरह की काउंटिंग होती है। अब कितनी जल्दी काउंटिंग हुई आप खुद देख लीजिए, वरना आप एक एक काउंट करते रहिए, और लोग करते भी हैं, काउंटिंग करते हैं फिर थक हार के करते हैं कि अरे यार नहीं आ रहा है, छोड़ के चले आते हैं, समय का समय बर्बाद हुआ और वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्या मतलब। इसीलिए शॉर्ट्स सीखिए, ट्रिक्स सीखिए, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिए, करते रहिए। मैं सिर्फ 5-5 क्वेश्चन के इसलिए लेके आ रहा हूं कि आप वीडियो को जल्दी देखिए, ट्रिक समझिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।